हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग चैनल में। और आज भी मैं ये आपको जो हम उस घर में रह रहे थे उसी घर से दिखा रही हूँ। लेकिन जब मैं अब इन वीडियोस को देख रही हूँ तो मैंने महसूस क्या किया कि जो शुरू में मैं होम स्टे में रह रही थी तब भी मैं मेंटली थोड़ा ठीक थी। रीज़न मुझे नहीं पता, या तो जगह का शिफ्टिंग था या क्या था। मैं मेंटली काफ़ी ठीक थी। फिर उसके बाद लेकिन जब हम इस नीचे वाले घर में आए तो यहाँ पर तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इतनी ज़्यादा ख़राब कि यहाँ पर 3 महीने के स्टे में मेरी बहुत कम वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी हैं। मुश्किल से 4 या 5 वीडियोज़ रिकॉर्ड करी हैं 3 महीने के स्टे में। कैन यू इमेजिन दिस। और ऊपर 15 दिन के स्टे में लगभग 7-8 वीडियोज़ मैंने रिकॉर्ड की थी। तो इससे मुझे ऐसा कभी महसूस हो रहा है कि शायद वो जगह की एनर्जी थी जिसने हमारे ब्रेन में, जो भी अनकॉन्शियस माइंड में या कहीं भी स्टेट ऑफ माइंड में हमारे कुछ नेगेटिव कह लीजिए, सैड कह लीजिए, ग्रीफ कह लीजिए, क्योंकि एक इतने बड़े लाइफ के ट्रॉमा से गुजरे थे, इतना बड़ा लॉस हमने देखा था। तो वो कह लीजिए कि जो भी रीज़न था कि वो सब चीज़ें सरफेस पे आ गई थी। इवन वहाँ पर इतने लंबे टाइम तक मैं रही हूँ और अब मैं वीडियोस जब देख रही हूँ तो कुछ भी नहीं किया, नॉट इवन सिंगल फ़ोटो भी नहीं मैंने क्लिक की हुई, जबकि मैं बहुत शौकीन हूँ फ़ोटो क्लिक करने की, वीडियोस बनाने की। तो मतलब इससे मैं अंदाज़ा लगा पा रही हूँ कि हमारी कितनी बुरी हालत थी। और जबकि हम लोग लगभग वीक में 1 या 2 बार तो बीच पे जा ही रहे थे, ताकि नेचर के पास रह कर के अपने आप को थोड़ा-सा नॉर्मल कर सकें। और जैसे मैं अवॉइड कर रही थी कि इतनी दूर से मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, लेकिन मेरी स्थिति जो है वो बिगड़ती जा रही थी और मैं डॉक्टर के पास नहीं गई थी तब तक। और ये ऑरोविली है जहाँ पर हम घूमने के लिए आए थे। और अब जब कैमरे के थ्रू मैं खुद को देख रही हूँ, खुद की उस टाइम की लाइफ को देख रही हूँ, तो जुलाई में मैं वहाँ पर गई थी और नवंबर में हमने दूसरे घर में शिफ्ट किया था। तो यहाँ पर हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद से ही पूरे पौंडीचेरी में चक्कर काट करके और खुद से ही बिल्कुल कॉलेज के पास घर ढूंढूंगी, क्योंकि ये कॉलेज से या कह लीजिए हॉस्पिटल से 4.5-5 किलोमीटर दूर था। और स्कूटर हमें तब तक मिली नहीं थी। इतने दिन हो गए थे, हमें कोई स्कूटर नहीं मिल रही थी सेकेंड हैंड। और एक बार कहीं पर भी जाना एक बहुत बड़ा टास्क था कि अगर हम टैक्सी के थ्रू जाते हैं कि तो बहुत पैसे लगने वाले थे। और दूसरा, अगर हम डेली डेली मैं किसी से लिफ्ट लेकर के नहीं जा सकती थी। और बस वगैरह का कुछ भी कर रहे थे हम अरेंज, हमें समझ नहीं आ रहा था कि किस टाइम बस जाते, क्योंकि वो लिखी हुई लैंग्वेज तो आप पढ़ नहीं सकते हो, ठीक है। और मोस्टली बसों में जो लोग सफ़र कर रहे थे तो उनको इंग्लिश बहुत कम आती थी, तो समस्या ये हो रही थी। तो फिर मैंने फाइनली एक दिन मेरी डॉटर मुझे ज़बरदस्ती हॉस्पिटल लेकर के गई, साइक डिपार्टमेंट में। और वहाँ पर जब उन्होंने मेरा काउंसलिंग किया या कह लीजिए कि प्री मेडिकल टेस्ट किया, तो उन्होंने फाइनली जो है वो डायग्नोस कर दिया कि आपको जो भी आपको फिज़िकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो सारी की सारी इस वजह से हो रही हैं कि यू आर इन डिप्रेशन। तो जब फिर ये फाइनली एक किस्म से कह लीजिए कि स्टैंप लग गई, तो फिर तो मुझे ये हो गया कि मुझे जो है वो जगह बदलनी है। और ये वो जगह है, ये जो अब आप इस टाइम देख रहे हैं। फिर फाइनली मैंने जगह चेंज कर ली और इस एरिया में आकर के मैं रही। और यहाँ पर आज हम पहली बार जब घर को देखने के लिए आए, ये उस दिन मैंने शूट किया था, क्योंकि बेटी मेरे साथ नहीं थी तो मुझे उसको दिखाना था कि कैसा एरिया है। तो घर मिलने की खुशी में फिर हम करने के लिए गए डिनर। और बहुत ही खुश हो रही थी मैं कि
फाइनली फ्रेश एयर और ऐसी जगह जहाँ पर हम वॉक कर सकें वो मुझे मिल गई है। और ये डिनर में मेरी बेटी ने मंगवाया पता नहीं कुछ अजीब सा, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और इतना महंगा था। आई थिंक 2-2.5 हज़ार रुपये हमने यहाँ पर खर्च किए और बेकार। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। पसंद आने पर प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।